यार मुझे 8 घंटा जॉब करनी है, फिर साथ में सीएफए लेवल 1 की पढ़ाई भी करनी है। जॉब के साथ ये सब हो पाएगा क्या? क्या मैं ये कर पाऊंगी क्या? सो गाइस, क्या आप भी ऐसा क्वेश्चन सोच रहे हो? तो गाइस, आप बिल्कुल सही वीडियो पे आ चुके हो। सो विदाउट अ डू लेट्स बिगिन। सीएफए लेवल 1 जॉब के साथ करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। विद द राइट डिटर्मिनेशन, विद द राइट मोटिवेशन और एकदम फोकस के साथ आप इजीली इसको क्लियर कर सकते हो। मैंने भी मेरी जॉब के साथ ही सीएफए लेवल 1 क्लियर किया था। तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट इसलिए हो जा रहा था क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट थी। नाइट शिफ्ट के साथ मेरे को भी 8 आवर्स वर्क करना पड़ता था, प्लस ट्रैवलिंग टाइम, ऑफिस जाना ऑफिस आना, इन सब में 1-2 घंटे चले जाते थे। तो मान के चलिए आप लगभग 10 से 11 घंटे ऑफिस में ही बिजी हो जाते हो, ठीक है। फिर 10 से 11 घंटे के बाद आप कम से कम 7 आवर्स की स्लीप लेंगे, तो 11 और 7 मतलब 18 आवर्स आपके चले जाते हैं। बचते हैं आपके पास 6 आवर्स। उन 6 आवर्स को आप कैसे मैनेज करते हो और आप उसमें कैसे सीएफए लेवल 1 की पढ़ाई कर सकते हो, यहीं पर आपको फोकस करना चाहिए। क्या आप 2 घंटा या 3 घंटा डेली का निकाल पाओगे? और अगर आप निकाल पा रहे हो तो वेल एंड गुड। क्या आप वीकेंड्स पे नियरली 6 आवर्स दे पाएंगे? तो ये सब चीजें हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए। गिवन द सिचुएशन, आपका बैकग्राउंड कैसा है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइक सीएफए लेवल 1 में तो सारे ही स्ट्रीम्स को इक्वल एज रहती है। जैसे लेट से किसी ने बीएससी इकोनॉमिक्स किया है या फिर बीकॉम इकोनॉमिक्स किया है या फिर कॉमर्स किया हुआ है, अकाउंटिंग ये सब आता है। किसी ने अगर इंजीनियरिंग किया है, उसका क्वांट स्ट्रांग होता है। तो कहने का मतलब आप किस चीज में ऑलरेडी स्ट्रांग हो और किस चीज में स्ट्रांग नहीं हो, ये वाली चीजें आपको ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप कौन से सब्जेक्ट्स में आपकी स्ट्रेंथ है, कौन से सब्जेक्ट में आपकी स्ट्रेंथ नहीं है। जैसे कोई बच्चा अगर बीकॉम ऑनर्स करके आता है तो उसकी स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स जैसे हो गया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, इन सब में उसकी स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली रहती है थोड़ी बहुत। इकोनॉमिक्स ये सब उसके लिए कुछ भी नया नहीं रहता है। तो आप किसी भी स्ट्रीम से आपको ये वाली चीज पक्का ढूंढनी पड़ेगी कि मैं किस चीज में अच्छी हूँ, किस चीज में नहीं हूँ। और थोड़े सब्जेक्ट्स होते हैं जो इक्वली न्यू होते हैं सभी के, लाइक डेरिवेटिव्स हो गया, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स हो गया। ये सब थोड़े चैप्टर्स रहते हैं जो आप लोगों के बिल्कुल ही नए रहेंगे, राइट। तो आपको आपके हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। पहले बात ना, आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपकी लर्निंग टाइमिंग पीरियड कौन सा है। कहने का मतलब किसी किसी को ना रात में पढ़ना पसंद होता है, किसी किसी को सुबह पढ़ना पसंद होता है। कब आपका ब्रेन एक्टिव स्टेट में रहता है ज्यादा इन्फॉर्मेशन ग्रास्प करने के लिए। ट्राई कीजिएगा कि आप अगर जॉब कर रहे हो तो जॉब करने से पहले पढ़ाई करें। द ओनली रीजन बीइंग आपका माइंड तब थोड़ा ना एक्टिव रहता है कि ठीक है यार, जल्दी से आप पढ़ाई खत्म कर लेते हैं फिर जॉब कर लेंगे। जॉब करने के बाद आप ऑलरेडी टायर्ड होते हो, फिर पढ़ाई करने का मन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो इस वे में अगर आप पढ़ाई करके जाएंगे तो आप मेंटली भी थोड़ा पीस में रहेंगे कि यार अच्छा ठीक है, आज की मेरी पढ़ाई हो गई, अब कल का कल देखेंगे। तो ये वाली चीज रह जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या देखना चाहिए कि आप कितने मंथ्स में प्रिपेयर कर पाएंगे। नॉर्मली 6 मंथ्स आइडियल टाइम बोला जाता है लेवल 1 के लिए, बट आप क्या लेवल 1 6 मंथ्स में कर पाएंगे? क्या आपके जो प्रोफेशनल प्रायोरिटीज है वो मीटअप हो पाएंगी? जैसे कभी कभी होता है कि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हो, थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ सकता है या फिर दूसरी चीजें भी आ सकती हैं इन द मीनवाइल। तो आप क्या उस वाली चीज से मैनेज कर पाएंगे? तो ये सब चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद योर सीएफए लेवल 1 जर्नी एज बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल। अपार्ट फ्रॉम इट जो स्ट्रगल्स आते हैं, सबसे बड़ा स्ट्रगल यही आता है कि हम लोगों का ना पढ़ाई करने का जो कर्व होता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। द रीजन बीइंग हम लोग बहुत टाइम से प्रॉपरली जो पढ़ाई कर रहे होते हैं वो नहीं करते हैं। पेन, बुक्स, कैलकुलेटर ये सब लेके जो प्रॉपरली पढ़ाई की जाती है, राइट। तो वो वाली चीज के फ्लो में आना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। लाइक फॉर मी ऑल्सो, मैं बीकॉम करने के बाद कम से कम 2-3 साल का ब्रेक लेने के बाद फिर मैंने अपना सीएफए की प्रिपरेशन शुरू की। तो वो जो फ्लो होता है ना, पढ़ाई वाला फ्लो आना दोबारा, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, खासकर वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। तो ये वाली चीज है जो हम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ में हम लोग जितने क्रिएटिव होकर पढ़ाई कर सकते हैं ना, वो वाली चीज आपको हेल्प करने वाली है। इट्स ओके इफ यू आर स्टडिंग लाइक अ चाइल्ड। कहने का मतलब आप बहुत ज्यादा नोट्स अपने कलरफुल रख रहे हो, ये सब चीजें मतलब जो भी आपके ब्रेन को ट्रिगर करेगी ना कि यार जो भी आपकी रिकॉलिंग पावर को बढ़ा सकती है, वो वाली चीजें जब तक आप यूज नहीं करेंगे तो वो आपके माइंड में प्रॉपरली वो वाली चीज स्टिक नहीं होने वाली है। तो आपको ये वाली चीज देखनी पड़ेगी कि आपका
लर्निंग मेथड क्या है, ये सब चीजें आपको सॉर्ट आउट करनी ही करनी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम इट ये वाली चीज थोड़ी मुश्किल है। फर्स्टली हेड्स ऑफ कि आप ये वाली चीज करने का सोच रहे हो। सीएफए जैसा टफ एग्जाम विद द जॉब इज रियली डिफिकल्ट, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, क्योंकि ये वाला जो करिकुलम भी है ना सीएफए का, ये डिजाइन ही वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए किया गया है। तो ऐसा मत सोचो कि यार मैं जॉब के साथ ये वाली चीज नहीं कर पाऊंगी, नहीं हो पाएगा, मेरे को जॉब छोड़ के करना चाहिए। मतलब इट्स अगेन योर कॉल कि आप कर पाते हो कि नहीं, क्योंकि ये वाला करिकुलम बेसिकली बनाया ही ऐसे लोगों के लिए है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है। तो व्हाई नॉट टू डू इट इन द सेम मैनर, बिकॉज आपको अगर आपकी चार्टर डिग्री भी चाहिए तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए, राइट। फिर आप एक्सपीरियंस उस टाइम पे 3 एग्जाम्स लिखने के बाद फिर आप स्टार्ट करोगे एज अ फ्रेश, फिर आप बहुत लेट चार्टर डिग्री ले पाओगे। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने ये वाला डिसीजन ले लिया है तो गो फॉर इट एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप और भी मेरे वीडियोस देख सकते हैं जहाँ पे मैंने अपनी जर्नी को प्रॉपर्ली डिकोड किया है। मैंने 120 डेज का चैलेंज लिया था सीएफए लेवल 1 का, और फिर मैंने उसको कंप्लीट भी किया था, प्लस मेरा एग्जाम भी क्लियर हुआ था। सो गाइज इफ यू आर इंटरेस्टेड जस्ट गो एंड वॉच इट राइट नाउ। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी अभी सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपका कोई फ्रेंड है जो सीएफए करने का सोच रहा है, वर्किंग प्रोफेशनल है, तो उसको भी शेयर कर दो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।